डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड के अंदर एम्ब्रियोलॉजी का पार्ट पूरा होने के बाद मैंने टैक्सोनॉमी वाला पार्ट शुरू किया है, और जिसमें पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के बारे में वीडियो सेंड किया था। आज मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ क्लासिफिकेशन सिस्टम बाय बेंथम एंड हुकर। देखिए, आपके सिलेबस के अंदर 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम हैं, बेंथम और हुकर का, और एंगलर और पेंटल का क्लासिफिकेशन सिस्टम, और एक है कैरोलस लिनियस का। और प्रतिवर्ष एक क्वेश्चन क्लासिफिकेशन सिस्टम में से सेट होता है, और जितना आपको दिया जा रहा है मटेरियल उतना आप याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी इसको याद करने में। जिस टेक्निक से मैंने आपको ये वीडियो भेज रहा हूँ, ये नोट्स हैं, उनको एज इट इज़ आपको याद रखना है। इसमें ज़्यादा प्लस माइनस करने की आवश्यकता नहीं है। तो जॉर्ज बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन है, इसमें जो बेसिक बातें हैं वो इसमें मैंने रखी हैं। जॉर्ज बेंथम 1800 से लेकर के 1884 तक इनका कार्यकाल रहा है। इनके साथ थे जोसेफ डाल्टन हुकर। इनका कार्यकाल जो पीरियड रहा है वो 1817 से लेकर 1911 तक। तो ये 2 ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे, और इन्होंने अपनी पद्धति का जो प्रकाशन है वो 1862 से 1883 में जेनेरा प्लांटेरम नाम के बुक इनके द्वारा लिखी गई है, और उस पुस्तक में इन्होंने ये क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है। दोनों बॉटनिस्ट ब्रिटेन का जो फेमस बॉटनिकल गार्डन है क्यू, उसके अंदर कार्य करते थे, और इनमें से दोनों में से ही जेडी हुकर जो हैं ये इस गार्डन के डायरेक्टर थे, और इनकी पद्धति मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर आधारित है। यानी जो फ्लावर्स हैं या जो प्लांट्स हैं उनको बाहर से जो आकारी के जो लक्षण दिखाई देते हैं, उन्हीं लक्षणों के आधार पर इन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम को बनाया है। इसके अलावा इन्होंने डी कंडोले और डी जूसी, जो इनसे पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किए गए थे, उनकी पद्धति का भी इन्होंने सारा लिया है। और इस क्लासिफिकेशन सिस्टम की जो खासियत है, इसमें 3 ग्रुप बनाए गए हैं। जितने भी प्लांट्स हैं इन्होंने 3 ग्रुप में रखा है, ग्रुप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ग्रुप फर्स्ट के अंदर इन्होंने डाइकोट्स को रखा है, और सेकंड के अंदर जिम्नोस्पर्म्स को, और थर्ड के अंदर मोनोकोट्स को रखा है। मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को बनाने के दौरान अभी मैंने 20 मिनट के अंदर इसको डिस्क्राइब किया था, लेकिन साउंड ऑफ रह गई, इसलिए मुझे इसको दोबारा से फिर बनाना पड़ रहा है। हालांकि मैं इसकी PDF भी आपके पास भेज दूंगा। तो इसमें 3 ग्रुप बनाए गए हैं, ग्रुप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और एक ड्रॉबैक है कि सेकंड जो ग्रुप है उसमें इन्होंने रखा है जिम्नोस्पर्म्स को। तो डाइकोट्स, फिर जिम्नोस्पर्म्स, और फिर मोनोकोट्स। तो ये गलत है, जो हम इसके ड्रॉबैक में पढ़ेंगे कि जिम्नोस्पर्म्स को बीच में नहीं रखना चाहिए। ग्रुप फर्स्ट जो डाइकोट्स है, इसको 3 डिविजन्स में डिवाइड किया है। डिवीज़न A पॉलीपेटली, डिवीज़न B गैमोपेटली, एंड डिवीज़न C मोनोक्लेमाइडी। तो डिवीज़न A पॉलीपेटली को देखिए, इसको 3 सीरीज में डिवाइड किया है। सीरीज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट सीरीज थैलेमिफ्लोरी रखी है, जिसमें 6 ऑर्डर्स हैं, और फर्स्ट ऑर्डर रेनिल्स है, और 6th ऑर्डर मालवेल्स है। अब आप कहोगे कि बाकी के 4 ऑर्डर्स कहाँ गए? तो देखिए, ये टेक्निक है क्लासिफिकेशन सिस्टम को लिखने की। सभी ऑर्डर्स जो हैं वो लिखने आसान नहीं है, ना याद करने पॉसिबल है। बुक में हम देखते हैं कि कम्प्लीटली 2-4 चैप्टर के पेजेस के अंदर एक क्लासिफिकेशन सिस्टम देते हैं, वहाँ पर पूरी जानकारी होती है, लेकिन जब एग्ज़ाम के अंदर हमें लिखना होता है तो उतना ज़्यादा नहीं लिखा जा सकता है। इसलिए फर्स्ट जो ऑर्डर है वो रेनिल्स है, और 6th ऑर्डर है वो मालवेल्स है। सीरीज सेकंड डिस्की फ्लोरी है। थैलेमिफ्लोरी सीरीज जो फर्स्ट बनाई गई थी, इसका जो खास जो कारण था वो ये था कि इसके अंदर जितने भी प्लांट्स आते हैं उन सब के अंदर फ्लावर हाइपोगाइनस है। हाइपोगाइनस यानी अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है इनके अंदर। सीरीज सेकंड इसकी फ्लोरी बनाई गई, जिसके अंदर
एक डिस्क टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती है थैलेमस के ऊपर, यानी ओवरी और थैलेमस के बीच में एक डिस्क बनती है। तो इसलिए डिस्क की फ्लोरी सीरीज बना दी गई और इसके अंदर 4 ऑर्डर्स रखे गए हैं, जीरानियल्स, और 4th है सेपेंडेल्स। सीरीज 3rd कैलिसिफ्लोरी बनाई गई है। इसके कैरेक्टर्स में भी एक डिस्क पाई जाती है और इसमें 5 ऑर्डर्स हैं, जिसमें रोजेल्स फर्स्ट है और 5वां जो ऑर्डर है वो है अम्बेलेल्स है। धनी वाली ऑर्डर है अम्बेलेल्स, रोजेल्स गुलाब का है। तो ये डिवीज़न ए था पॉलीपेटली। 3 डिवीज़न बनाए गए हैं डाइकोट्स के, ए पॉलीपेटली और बी गैमपेटली और सी मोनोक्लेमाइडी। तो अब बी डिवीज़न देखिए, गैमोपेटली। इसको 3 सीरीज़ में डिवाइड किया गया है। सीरीज़ फर्स्ट इन्फेरी, और इसमें 3 ऑर्डर हैं, फर्स्ट रूबियल्स और 3rd कंपेनेल्स। सीरीज़ सेकंड, इसमें हेट्रोमेरी है और इसमें 3 ऑर्डर हैं, एरिकेल्स और 3rd एबिनेल्स। सीरीज 3rd बाइकार्पलेटी। अच्छा, सीरीज फर्स्ट इन्फेरी का मतलब है कि इसके अंदर इन्फीरियर ओवरी, और इसमें रूबियल्स और कंपेनेल्स को रखा गया है। तो सीरीज 3rd बाइकार्पलेटी है, जैसे 2 कार्पल्स पाए जाते हैं यहाँ पर, और इसमें 4 ऑर्डर्स रखे गए हैं, जैसे जेंसिनेल्स। जेंसिनेल्स जो ऑर्डर है ये कैलेट्रोपिस प्रोसेरा का है, एस्क्लेपिडेस इसके अंदर आती है, और एक ऑर्डर इसमें लेमियल्स है। तो 4 ऑर्डर हैं, फर्स्ट जेंसिनेल्स और 4th लेमियल्स है। इस प्रकार से डिवीज़न बी गैमोपेटली बनाया गया है। फिर डिवीज़न सी मोनोक्लेमाइडी बनाया गया है और इसको 8 सीरीज़ में डिवाइड किया गया है। 8 सीरीज़ इस प्रकार से हैं, जैसे कार्व एम्ब्री है, मल्टी ओव्यूलेटी एक्वेटिकी, मल्टी ओव्यूलेटी टेरेस्टिस, माइक्रो एम्ब्री, डेफनेल्स, एक लेमाइडोस्पोरी, यूनिसेक्सुअल्स एंड ऑर्डाइन्स एनोमेली। एज इट इज़ ये आपको याद रखना है। जैसे कार्व एम्ब्री, नाम से जाहिर है एम्ब्रियो कार्व्ड, यानी मुड़े हुए भ्रूण, वक्रित भ्रूण पाए जाते हैं। और बीजांड एक फैमिली जो रखी है, इसमें से खास खास लिखी है मैंने, चेनोपोडियसी, अमेरेंथेसी। सेकंड जो सीरीज़ बनाई गई है वो मल्टी ओव्यूलेटी एक्वेटिकी। इसमें जलीय पौधे हैं और बहुत सारे इसके अंदर बीजांड पाए जाते हैं अंडाशय के अंदर, जिसमें पोडोस्टेमेसी को रखा गया है। 3rd जो है वो मल्टी ओव्यूलेटी टेरेस्टिस है, जिसमें स्थलीय पौधे हैं, इसमें भी अनेक बीजांड पाए जाते हैं, और इसमें फैमिलीज एरिस्टोलोकेसी को रखा है। 4th सीरीज़ में माइक्रोस्पर्मी, माइक्रो एम्ब्री, यानी छोटे भ्रूण वाली फैमिली है, जो एम्ब्रियो हैं वो एंडोस्पर्म से सराउंडेड होते हैं। इसमें एग्जाम्पल पाइप्रेसी यानी काली मिर्च वाली फैमिली है, और क्लोरेंथेसी, इनको रखा गया है। फिर डेफनेल्स है। डेफनेल्स के अंदर ओवरी सिंगल ओव्यूल वाली है और एक कार्पल पाया जाता है, और इसमें लोरेसी यानी दालचीनी वाली फैमिली है, और प्रोटेसी, इन फैमिलीज को रखा गया है डेफनेल्स के अंदर। देन एक लेमाइडोस्पोरी सीरीज़ बनाई गई है, जिसमें ओवरी इन्फीरियर है, एक कोस्टी यूनिलोकुलर है, जिसमें सेंटेलेसी और लोरेंथेसी फैमिलीज को रखा गया है, और ओवरी के अंदर बीजांड की संख्या 1 से 3 तक होती है, ओवरी इन्फीरियर होती है, ये खासियत है। यूनिसेक्सुअल सीरीज़ के अंदर फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी पुष्प होते हैं, जैसे यूफोर्बिएसी और आर्टिकेसी। कैस्टर यानी अरंडी आप जानते हो, यूफोर्बिएसी फैमिली का प्लांट है, तो इसमें एक लिंगी पुष्प होते हैं। और 8वीं सीरीज़ बनाई गई ऑर्डाइन्स एनोमेली, जिसमें एनिसित रिलेशनशिप वाली फैमिलीज को रखा गया है, जैसे सेलिसिनी और सिरेटोफिलेसी। तो ये 8 सीरीज़ बनाई गई थी मोनोकोटिलिडन समूह के अंदर। तो डाइकोट के 3 समूह हो गए, डाइकोट्स के अंदर 3 ग्रुप हो गए, पॉलीपेटली, गैमपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी। इसके बाद
ग्रुप जो सेकंड बनाया गया था वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिम्नोस्पर्मी समूह बना दिया और उसको 3 फैमिलीज लिख करके छोड़ दिया, नीटेसी, कोनिफेरी और साइकेडेसी। इसके अलावा इनका कोई जिक्र नहीं किया। तो ये एक डीमेरिट है बेंथम और हुकर की क्लासिफिकेशन सिस्टम की। तीसरा जो ग्रुप बनाया गया था बेंथम हुकर के द्वारा वो है मोनोकोटिलिडन्स। फर्स्ट था डाइकोटिलिडन्स, सेकंड जिम्नोस्पर्मी और थर्ड है मोनोकोटिलिडन्स। मोनोकोटिलिडन्स को 7 सीरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट जो सीरीज है वो माइक्रोस्पर्मी, सेकंड एपिगाइनी, थर्ड कोरोनेरी और फोर्थ कैलिसाइनी, फिफ्थ न्यूडिफ्लोरी, सिक्स्थ एपोकार्पी और सेवंथ ग्लूमेसी, जिनके कैरेक्टर्स भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे माइक्रोस्पर्मी के अंदर ओवरी इंफीरियर यानी अंडाशय अधोवर्ती होता है, बीज काफ़ी छोटे होते हैं और मोनोकोट की सबसे प्राचीन फैमिली ऑर्किडेसी को इसमें शामिल किया गया, जिसको पहली फैमिली भी माना गया है। कुल 3 फैमिलीज माइक्रोस्पर्मी में रखी गई हैं। एपिगाइनी के अंदर ओवरी इंफीरियर यानी अंडाशय अधोवर्ती, बीज बड़े, एग्जाम्पल इरिडेसी। इरिडेसी केसर इसी फैमिली के अंदर आता है, क्रोकस सटाइवस। और एमरिलिडेसी, इसे 7 कुल मिलाकर के एपिगाइनी को 7 फैमिलीज के अंदर डिवाइड किया गया है। इसके बाद कोरोनेरी। कोरोनेरी जो है इसको पेरियंथ, इसमें पेटालॉइड होता है, पेरियंथ पेटालॉइड होता है इसमें। पेरियंथ का मतलब कैलिक्स और कोरोला की एक ही वर्ल होती है और ओवरी सुपीरियर होती है। एग्जाम्पल है लिलिएसी फैमिली, इसमें कुल 8 फैमिलीज को रखा गया है। कैलिसाइनी, इसमें सेपेलॉइड पेरियंथ होती है, यानी परिदल पुंज कैसा होगा, ग्रीन और ओवरी सुपीरियर। इसके एग्जाम्पल है जुंकेसी और पामी, जिसमें 3 फैमिलीज को रखा गया है। नुडिफ्लोरी के अंदर पेरियंथ यानी परिदल पुंज नहीं पाया जाता, कैलिक्स कोरोला नाम की स्ट्रक्चर इसमें नहीं होती है, ओवरी सुपीरियर होती है। इसका एग्जाम्पल जो फैमिलीज का है वो टाइफेसी और पेंडेनेसी को मैंने शामिल किया है। 5 फैमिलीज हैं, टाइफेसी और पेंडेनेसी को यहाँ पर रखा है। पेंडेनेसी केवड़ा की फैमिली है, टाइफेसी का टाइफा प्लांट है, जलीय पादप है। एपोकार्पी, इसमें कार्पल्स फ्री होते हैं, जिसमें 3 फैमिलीज को रखा है, एलिसमेसी और नाजाडेसी। और 7th जो सीरीज है वो है ग्लूमेसी, जिसमें पेरियंथ छोटे होते हैं, स्केल जैसे होते हैं, जिसमें साइप्रेसी और ग्रेमिनी फैमिलीज को रखा गया है, जिसमें 5 फैमिलीज हैं। तो इस प्रकार से इस क्लासिफिकेशन के अंदर ग्रेमिनी को सबसे एडवांस माना गया है, ऑर्किडेसी को सबसे प्रिमिटिव माना गया। अब इसमें मेरिट और डिमेरिट भी पढ़े जाते हैं। इन्होंने फैमिलीज 200 फैमिलीज में पूरा सिस्टम बनाया गया था और 7,569 इसमें जीनस रखे गए थे, जेनेरा, और 57,205 जातियों को डिस्क्राइब किया गया था। इसके डिमेरिट्स में देखिए, बेंथम और हुकर ने प्रत्येक ज़्यादातर प्लांट्स के जो जीनस और स्पीसीज को स्टडी किया था तो वास्तविक नमूने के आधार पर किया था, यह विशेषता है। और यह पद्धति प्रायोगिक दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसी वजह से इंग्लैंड और इंडिया के जो हर्बेरिया हैं वो इसी पद्धति पर बेस्ड हैं। हर्बेरिया ड्राई सीड्स होती हैं स्पेसिमेंस की। डाइकोट्स का प्रारंभ ब्रैनल से किया गया है, ये भी एक इसका क्लासिफिकेशन की एक विशेषता है, जिसे सभी बॉटनिस्ट कैसा मानते हैं, प्रिमिटिव ही मानते हैं। और मोनोकोट्स को डाइकोट्स के बाद रखा गया है। तो ये इसकी मेरिट है कि मोनोकोट्स का विकास किससे हुआ है, डाइकोट से हुआ है। फिर इसके डिमेरिट्स के अंदर आ जाते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स को डाइकोट और मोनोकोट के बीच में रखना बिल्कुल सही नहीं है, ये दोष है इसका। और पौधों को कृत्रिम लक्षणों के आधार पर रखा गया है, इसलिए बड़े जो वर्गों वाले बड़े वर्ग बना दिए गए, जैसे डाइकोट बना दिया, मोनोकोट। तो बड़े वर्गों में क्लासिफाई करने से कुछ पौधों के जो समान लक्षण थे वाली जो फैमिलीज थी वो भी एक दूसरे से दूर हो गई। और ऑर्किडेसी को मोनोकोट की सबसे प्राचीन फैमिली माना गया, जो कि सही नहीं है। मोनोक्लेमाइडी कंप्लीटली डिफाइंड नहीं है और इसके लक्षण जो हैं पॉलीपेटलिक कुलों से भी मिलते हैं।
और लिलियसी को सिर्फ अंडाशय के आधार पर ही इरिडेसी और एमारिलिडेसी से सेपरेट कर दिया, जो इसके डिमेरिट्स के अंदर आते हैं। तो ये बेंथम और उकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम था। इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।